समर्पयामि। चावल उठाएं, फिर सुपारी के ऊपर अक्षतांश समर्पयामि, फिर फूल उठाएं, पुष्पांश समर्पयामि, धूपम धरापयामि, दीपम दर्शयामि। मिठाई जो आप लाए हैं प्लेट में डाल दें। गणेश जी का ध्यान करते हुए निवेदन वेदयामि, माँ गौरी का ध्यान करते हुए फल चढ़ा दें। ऋतुकुलान समर्पयामि, फिर लौंग इलायची होगी आपके पास में तो भी बीच में प्लेट में डालनी है। ताम्रादि पुंजलम बेला फलम समर्पयामि। दक्षिणा समर्पयामि, जो आप श्रद्धा है दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। गणेश जी का ध्यान, माँ गौरी का ध्यान करते रखें। और फिर पानी लीजिए अपने हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लेना और फूल चावल अपने हाथ में लेकर के हाँ जी अपने राइट हैंड में पानी लें। थोड़ा सा पानी लेना, नीचे नहीं गिराना। और विष्णु विष्णु बोलना सभी ने, विष्णु विष्णु विष्णु। हरिओम विष्णु 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 कवतावत्मान यथा नाम संवत्सरे अंकानि मासे उके मासे शिव मासे कार्तिक मासस्य कृष्णपक्षस्यां चतुर्थ्यां उपरांत पंचम्यां तो वासरस्य अध्ययने गुरुवासरस्य बृहस्पतिवासरस्य कृष्णविष्णुव्यानामस्य शरी नाम क्षेत्रस्य भगवान लक्ष्मी नारायण नाम के देवालय मंदिर से दर्शने अहम अम गोत्रोपन्नापना गोत्र। और अपना नाम बोलना सभी ने, पूरा नाम आम का नाम दिव्यस्य श्रुति स्मृति पुराण पुण्यपदार्थम सकल अष्टमस्य अखंड सौभाग्य प्राप्त श्री गणपति गणेश गौरी पूजन आदि नाश सकल अष्टमस्य हितस्य कर्क चतुर्थी करवा चौथ वर्तम करणार्थ समय मम गृह सुख शांति प्राप्त समस्त रोग भया व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थस्य एतस्य संकल्प कारण भगवान गुणत्या देवानां संता सिद्धस्य अहम अर्पणम करिष्ये। छोड़ देता रहे गणेश जी का ध्यान करते मां गौरी का। आज उठ के गणेश भगवान को प्रणाम करें। फिर ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपते नमः। फिर मां गौरी को प्रणाम करें। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि ब्रह्म भगवती मां गौरी दिव्य नमो नमः। भगवान शंकर को प्रणाम करें। फिर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुक्मि वंदनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् साम्ब सदाशिवाय नमः। स्वामी कार्तिकेय आदि समस्त देवताओं का ध्यान करते हुए ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। मेरे साथ एक मंत्र बोलने सभी। ओम नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हरिवल्लभे। ऐसा ध्यान करते हुए माँ गौरी और गणेश को प्रणाम करें। तो कथा आरंभ होती है। यह कथा जो है 52 पुराण में से ली गई है। तो मंदाता नाम ऋषि वे वैश्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस समय अर्जुन तपस्या करने के लिए इंद्रनील नामक पर्वत पर चले गए उस समय द्रौपदी बड़ी दुखी हुई और वह चिंता करने लगी कि मेरे पति कठोर कार्य को करने के लिए वन में गए हैं तो उनके अनेक शत्रु हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से द्रौपदी ने चिंता की। तो उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा कि हे केशव, मेरे स्वामी तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, मार्ग में उनके अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत लाइए जिसके करने मात्र से उनके जीवन के सारे कष्ट और सारी बाधाएं दूर हो जाएं। तो इस बात को जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या विधि है। एक बार अपनी थाली को क्लॉकवाइज घुमा दें, अपने लोटे को करवे को नीचे रख दें और क्रम से फिर क्लॉकवाइज घुमाना है और साथ में गाना है सभी ने। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कती ना अटेरी ना, झूम चरखड़ा पेरी ना, पाँव पैर इधर को जी, ऐसे इधर को। हाँ जी क्लॉकवाइज घुमाना। हाँ ठीक, आप ठीक मारे पीछे बात। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कती ना अटेरी ना, झूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगावी ना, रुसड़ा मनावी ना, पैंड प्यारी विराजन चढ़े दे पानी पीवा। तो इस प्रकार से अपनी थाली को माथे से लगा ले और फिर जब
द्रौपदी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, इसी प्रकार से एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शंकर से पूछा था, मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान शंकर से जब माता पार्वती ने पूछा तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैं तुम्हें कर्क चतुर्थी की व्रत की विधि बताता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। तब पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, इसकी क्या विधि है, क्या इससे पहले इस व्रत को किसने किया? तब भगवान शंकर बोले कि यह एक अति रमणीय स्वर्ग से सुंदर एक शुक्रप्रस्थपुर नामक एक नगर था, उसमें वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती और उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी वीरावती, बहन प्यारी वीरा। तो फिर अपनी थाली को एक बार घुमा लीजिए और साथ में गाइए। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए कति ना अटेरी ना, चूम झरकड़ा पाँव पैर पाई ना, रोसड़ा मनावी ना, बहन प्यारी वीरा जन चढ़ते पानी। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कति ना अटेरी ना, चूम चरखड़ा बेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगामी ना, रुसड़ा मनावी ना, बहन प्यारी विराजन चढ़ते पानी पीवा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वेद शर्मा नाम ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम लीलावती था, तो उनके 7 पुत्र और एक पुत्र थी वीरावती। तो वीरावती बड़ी हुई, उसका विवाह संस्कार सूर्य का वर ढूंढ करके कर दिया गया। जब उसका विवाह संस्कार हो गया तो वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अपने मायके में आती है, और जब अपने मायके में आती है तो अपनी भाभियों के साथ में मिलकर के इस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का जो व्रत है वह रखती है, और उसमें गौरी गणेश और कार्तिकेय भगवान शंकर आदि का विधि पूजन करती है, और उसके बाद फिर चंद्र उदय का इंतजार करने जाती है। कौन? वीरावती अपनी भाभियों के साथ में। समय बीतता गया, लेकिन चंद्र उदय उस दिन काफी देरी से होना था। फिर अपनी थाली को एक बार घुमा लीजिए। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली, गोविंदे दिए कति ना अटेरी ना, चूम चरखड़ा बेरी ना, पाँव पैर पानी ना, सुतड़ा जगामी ना, रुसड़ा मनावी ना, बहन प्यारी वीरा चंद चढ़े। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वह चंद्र उदय का इंतजार करने लगी। कौन? वीरावती। लेकिन इंतजार करते करते काफी समय हो गया तो वह मूर्छित हो जाती है। उसके भाई चिंतित हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहन के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए। तो उसी चिंतन में वह सब भाई विचार करते हैं कि क्यों ना ऐसी कोई युक्ति ढूंढी जाए जिसके करने मात्र से हमारी बहन के साथ कोई घटना न घटे। तो उन्होंने विचार किया कि एक ऐसी मिसाल बनाई जाए जिसका आकार चंद्रमा की तरह हो और जिसको अर्घ दे करके हमारी बहन अपने व्रत को पूर्ण कर ले। तो उन्होंने मिसाल बनाई और उस मिसाल को बना करके पटवृक्ष के ऊपर एक भाई चढ़ गया और उसने मिसाल को जलाया और अपनी बहन को जैसे जलाई तो कहा कि चंद्र उदय हो गया है, आप इसको अर्घ दे दो। जैसे ही वह अचितावस्था से उठी तो उन्होंने अर्घ दे दिया, लेकिन जो अर्घ था वह चंद्रमा के बजाय उन्होंने दे दिया उस मिसाल को, जिसके कारण का व्रत जो है दूषित हो जाता है, खंडित हो जाता है और जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर अपनी थाली को एक बार उठाकर क्लॉकवाइज घुमाइए और साथ में गाइए। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कति न बटेरी ना, झूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगामी ना, रुसड़ा मनावी ना, बहन प्यारी वीरा चंद्रड़ी दिपाणी बीमा। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कति न अटेरी ना, चूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगामी ना, रुसड़ा मनावी ना, बहन प्यारी वीरा चंद्रड़ी दिपाणी बीमा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अर्घ्य तो दे दिया लेकिन चंद्र उदय हुआ नहीं था, जिसके कारण उसका व्रत खंडित हो जाता है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसने संकल्प किया कि देखो मैंने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु इस व्रत को किया, लेकिन मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने
निराहार होकर इस व्रत को करना आरंभ किया और सौभाग्यवश जब 1 वर्ष बाद पुनः इस व्रत को करने के लिए वह अपने भाभियों के साथ बैठी हुई थी, उसी क्षण अपनी सखियों के साथ में इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची आती है इस पृथ्वीलोक पर और उसको देखती है वीरावती को कि देखो सब खुशी बैठी हुई है और ये इतनी उदास बैठी है, क्या कारण होगा। तो उसके पास जाती है और कहती है कि आप इतनी दुखी क्यों हो। तो उसने अपनी सारी व्यथा को बताया कि गत वर्ष मैंने इस व्रत को किया, लेकिन इस व्रत को करने के उपरांत मेरे पति की मृत्यु होगी, क्या कारण हुआ होगा। तब इंद्राणी क्या कहती है, फिर अपनी थाली को एक बार घुमा दीजिए। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कति ना बटेरी ना, चूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगावी ना, रुषड़ा मणावी ना, भैन प्यारी वीरा जन चढ़े ते पानी पीवा। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली गोविंदे दिए माए कति ना टेरी ना, झूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगावी ना, रुषड़ा मणावी ना, बहन प्यारी वीरा जल चढ़ित पानी पीवा। तो इस प्रकार से वह इंद्राणी के साथ जब बात करती है तो इंद्राणी कहती है कि देखो तुमने गत वर्ष व्रत को किया, लेकिन तुमने चंद्रमा को अर्घ न दे करके उस मिसाल को अर्घ दे दिया, जिसके कारण तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। लेकिन तुमने विश्वास किया अपने व्रत के ऊपर, अपनी आस्था के ऊपर और निराहार होकर तुमने इस व्रत को किया, जिसके करने मात्र से तुम्हारे पति की पुनः तुम्हें प्राप्ति होगी। और उसने इंद्राणी के साथ मिलकर के इस व्रत को किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें पुनः पति की प्राप्ति होती है और वह प्रसन्नता पूर्वक भगवान का धन्यवाद करती है। इस प्रकार से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से कि इसी प्रकार से इंद्राणी के अनुसार वीरावती ने व्रत को किया और उसके पुनः पति की प्राप्ति हुई। फिर अपनी थाली को एक बार घुमा दीजिए। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कति ना वटेरी ना, झूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगावी ना, रुषड़ा मणावी ना, बहन प्यारी वीरा चल चढ़ित पानी पीवा। तो इस प्रकार से इंद्राणी के कहे अनुसार उन्होंने इस व्रत को किया और पति की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी से कहते हैं कि तुम भी इस व्रत को करो, जिसके करने मार से तुम्हारा भी अवश्य में मंगल होगा, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और इसी व्रत के प्रभाव से पांडवों को कुरुक्षेत्र में युद्ध में विजय हुई और मुक्ति पराजय हुई और उन्हें अतुलनीय राज्य की प्राप्ति हुई, जिससे उनका समस्त दुख दूर हो गया। और इस प्रकार से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, पति व धर्म का पालन करते हुए उनकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण होती हैं, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से अनुसुईया ने इस व्रत को किया और उन्हें ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर बालक रूप में उनके घर में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से जो भी सौभाग्यवती स्त्री व्रत को करती है, भगवान उनकी समस्त मन्नतों को परिपूर्ण करते हैं, अखंड सौभाग्य की को प्राप्त कराते हैं। फिर अपनी थाली को अंतिम बार घुमा दीजिए। लेकर बड़ा उठाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कति ना टेरी ना, चूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगावी ना, रुषड़ा मणावी ना, बहन प्यारी वीरा चल चढ़ित पानी पीवा। लेकर बड़ा बटाया गोविंदा चोली पाया, गोविंदे दिए माए कति ना टेरी ना, चूम चरखड़ा फेरी ना, पाँव पैर पाई ना, सुतड़ा जगावी ना, रुषड़ा मणावी ना, बहन प्यारी वीरा चल चढ़ते पानी। तो इस प्रकार से उन्होंने किया इस व्रत को और उनको अतुलनीय राजा की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य को प्राप्त करते उन्होंने अपना जीवन यापन किया। फिर अपने राइट हैंड में थोड़ा पानी लेकर के मेरे साथी को मंत्र बोले। ओम सुतम धनम धान्यम यश क्षीर संपूर्णम तोयम पूर्णम तथापि वा ददामी चिरम जीवतु में पति, चिरम जीवतु में पति। फिर अपनी थाली के ऊपर से पानी को 3 बार घुमा के छोड़ दे आगे। आज चंद्र उदय जो है 8:15 बजे हो जाएगा, थोड़ी देर बाद। अब उसके उपरांत आप अपने व्रत को पूर्ण करें। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बना रखें, अखंड सौभाग्य हो आप सभी का, समस्त कामना आप सभी की परिपूर्ण हो।
और अहोई अष्टमी का व्रत 17 को होगा, सोमवार को। जो भी अहोई माता का व्रत रखती हैं उस सोमवार को उस व्रत को कर सकती हैं। अब सही आकर के यहाँ तिलक लगाएं और भगवान को प्रणाम करें और उसके उपरांत फिर अपने व्रत को पूर्ण करें। 8:15 बजे करीब निकल जाएगा चक्र। हरि